पैसा खुशी नहीं देता। कई ऐसे लोगों को लगता हो कि पैसा खुशी देता है, पैसा खुशी नहीं देता। हाँ, ये बात सत्य है कि पैसे से खुशियों के कोई आइटम खरीदे जा सकते हैं, लेकिन पैसा खुशी नहीं देता। अगर इंसानियत के साथ अगर एक अच्छा कल्चर बना के रखेंगे ना, कम चेक पे भी लोग आपसे मोहब्बत और प्यार करेंगे, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये कल्चर बनाना है हमें। हर किसी की औकात अलग अलग है, कोई ज्यादा मेहनत कर सकता है, कोई कम मेहनत कर सकता है, हर किसी की पावर अलग अलग है। लेकिन एक सही लीडर वो है जो हर पावर को अपने अनुसार उसके जगह पे इस्तेमाल करवा के उनको सफल बना दे। सही लीडरशिप उसी को है, और हमें ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम हमेशा खुश रहेगी। नेक्स्ट, आपकी टीम हमेशा आपके साथ खुश रहेगी और आपका धंधा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा मेरे दोस्त। एक्चुअल इसको बोलते हैं कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कई बार ऐसा होगा कि जब आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम कुछ गलती कर देगी, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हावी हो जाते हैं। जैसे आपकी टीम में सेमिनार होते हैं। कितने लोग सेमिनार अटेंड करते हो? करते हो ना? गुड। तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी डाउनलाइन लेट पहुंचती होगी, यस या नो? तो हम क्या करते हैं, अगर हम पहले पहुंच गए तो हम अपनी डाउनलाइन को सबके सामने डांट देते हैं, झाड़ देते हैं। होता है नहीं होता है? कई बार लोग ये गलती करते हैं, अरे क्या बात करते हो यार, हमेशा लेट आते रहते हो, ऐसे करोगे दोबारा अपना शकल मत दिखाना। बंदा हो जाता है निगेटिव, बिजनेस हो गया खराब। समझ में आ रहा है? देखो, डांट तो जरूरी है, बिन छड़ी विद्या नहीं। पुराने जमाने में लोग इतने होशियार क्यों होते थे? क्योंकि छड़ी पड़ता था। आज छड़ी नहीं है तो लोगों की बुद्धि भी खराब हो रही है। तो ये बात सत्य है कि डांटना समझाना जरूरी है, लेकिन हमारे बिजनेस में डांटने समझाने की एक पॉलिसी है, उसको हम बोलते हैं कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। आप समझाइए, आप डांटिए, लेकिन रीजन के साथ आपको डांटना है, वजह के साथ उसको डांटना है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर कोई लेट से आया तो सबसे पहले तो उसकी डाउनलाइन के सामने कभी किसी को मत डांटना। आज के बाद फिर रिपीट करता हूं, कभी किसी के डाउनलाइन के सामने उसे मत डांट देना, क्योंकि आपने एडिफिकेशन खराब कर दिया। अगर किसी को डांटना है तो उसको साइड किनारे में लेके जाना है और उसने क्या गलती की है, गलती की उसके धंधे में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, यह समझाते हुए डांटना है। जैसे किसी ने अगर लेट किया तो हम उसको बोल सकते हैं कि सर आप इंसान बड़े अच्छे हो, मेहनती हो, लेकिन सर कुछ दिनों से आपका धंधा पता है क्यों खराब चल रहा है? क्योंकि सर आप लेट आते हो। आप खुद सोचिए सर, आज आप लेट आए हैं, कल आपकी डाउनलाइन लेट आएगी, परसों वो डाउनलाइन लेट आएगी। जब टीम लेट पहुंचेगी तो क्या सेमिनार टाइम पे चलेगा? और जब सेमिनार टाइम पे नहीं चलेगा सर, तो क्या लगता है आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा? आज के बाद सर लेट से मत आना, आप धंधे में बहुत अच्छे करोगे और टॉप लेवल पे जाओगे। बताओ सर, कल से लेट टाइम पे आओगे नहीं आओगे? हमने यहां भी डांटा, हमने यहां भी डांटा, लेकिन ये पॉलिसी क्या थी? कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी थी। कभी भी अगर आपको अपनी डाउनलाइन को कुछ समझाने की कोशिश करना है तो उसके फायदे की बात करते हुए डांटिए। और एक चीज मैं आपको और बताऊं डाउनलाइनों के लिए, अगर आपका अपलाइन जिंदगी में कभी आपको डांट देता है ना, तो उसको दिल पे मत लेना। हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बॉस डांटता है तो ईगो हर्ट नहीं होता है। यहाँ कोई डांट देता है, अरे भाई 70 करोड़ के लिए 2 डांट तो सही लेना चाहिए। जब 20-50 हजार के लिए डांट सह लेते हैं तो, और वो डांट कभी भी आपका अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने फायदे के लिए आपको नहीं डांटेगा, आपके फायदे के लिए आपको डांटेगा। तो डांट सुनने में बुराई कुछ है क्या? लेकिन आप अगर अपनी टीम को डांटे तो हमेशा कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी को अप्लाई करते हुए आपको अपनी टीम को समझाना है या डांटना है। कर सकते हो? चलो नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है ये। यू आर द एमडी ऑफ योर नेटवर्क। आप अपने कंपनी के मालिक खुद हैं, अपने बिजनेस के मालिक खुद हैं। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी बंदा जब आता है तो गलती ये करता है, उसको लगता है कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं या किसी अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं। गलत। अच्छा, काम करने के बाद
जब आप पैसे कमाएंगे तो किसको देंगे? अपलाइन को। आज तक आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका चेक आया और पैसा निकाल के जाकर अपलाइन को समर्पित कर दिए? लीजिए सर, गोल्ड का चेक आया था। कभी हुआ? विनोद सोनी जी ने 2 करोड़ रुपए कमाए और इनसे पूछो कि आज तक अपलाइन पे कितना पैसा खर्च किए। एक लॉलीपॉप तक नहीं खिलाते लोग। खिलाया? और अपलाइन खाता भी नहीं, बल्कि अपलाइन पार्टी देता है और पैसा खर्च कर देता है। समझ में आ रहा है? तो आप अपने बिजनेस के मालिक खुद हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोटा धंधा मत समझिए। जिस दिन आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए ना, जिस दिन से आपने बिजनेस की शुरुआत करी, उस दिन से आप मालिक हो गए। अब आपका नेटवर्क जो बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है, आपके बिजनेस का पार्ट है। उसमें जितनी प्रोडक्ट डेवलप हो रही है वो उस बिजनेस का पार्ट है। अपलाइन एक हेल्पर, एक मेंटर है, दैट्स ऑल, बस। समझ में आ रहा है? केवल हेल्पर है, मेंटर है, लेकिन धंधा किसको करना है, धंधा डेवलप किसको करना है? आपको करना है। ये कभी मत सोचना कि मेरे काम करने से अपलाइन के चेक आते हैं। ये सबसे बलंडर है इस बिजनेस का। लोग ये सोचते हैं मेरे काम करने से अपलाइन को पैसे आते हैं। मेरे दोस्त, तू काम नहीं करेगा तब भी अपलाइन को पैसे आएंगे। गलत सोच है ये। आपके काम करने से आपको पैसे आते हैं और अपलाइन के काम करने से अपलाइन के पैसे आते हैं। अगर अपलाइन ने आपको ज्वाइन ही नहीं कराया होता तो कहां से आप पैसे कमाते हैं? कई लोग तो इस चक्कर में सेल रोक देते हैं कि अपलाइन पैसा कमाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या प्रणव सर तब आती है जब कोई किसी के वीक में आ जाए। सर टारगेट दो, नहीं तो सेल रोकूं के। होता है नहीं होता है? छोटी सोच है ये। इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, ये आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। कभी भी बिजनेस आपका है, आपको ये मेंटेलिटी लाना ही पड़ेगा, मेरा बिजनेस, मेरी टीम, मेरे बिजनेस की डेवलपमेंट कैसे हो। और ये तब हो सकता है जब अपने बिजनेस की 100% जिम्मेवारी आप खुद लेंगे। अपना खुद का टारगेट सेट करो कि आपको कब बनना है प्लेटिनम, कब बनना है एमराल्ड, कब बनना है डायमंड, कब बनना है ब्लू डायमंड। ये आपके टारगेट होने चाहिए, अपलाइन का टारगेट नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में जिसने भी दूसरे के टारगेट के लिए काम किया है वो यूज होता आया है, और जो खुद का टारगेट बनाता है वो मालिक बनता आता है। आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अपने टारगेट बनाइए, आपको इस बिजनेस से क्या क्या चाहिए। अपने वीकली टारगेट बनाइए, आपको कितना काम करना है। अपनी अचीविंग टारगेट बनाइए, आपको कितना पाना है। जब आपका टारगेट काम करेगा मेरे दोस्तों, आपको पैसे बहुत अच्छे आएंगे। अपलाइन के टारगेट के लिए तो सारे भाग रहे हैं। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जबरदस्ती इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाया गया होगा, किडनैप करके। हाँ या ना? कितने ऐसे लोग हैं? है ना? देखो, होते ही। इधर कौन हाथ उठा ऊपर ऊपर किए थे? सर आपको लगेगा। सर ये बताइए, ट्रेनिंग में आने के बाद आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट है या लॉस होगा? खड़े होकर बार जोर से बोल दीजिए लोगों के सामने। प्रॉफिट हुआ ना? अगर अपलाइन नहीं लाया होता तो लॉस हो जाता, यस या नो? लेकिन अभी सर जो काम कर रहे थे ना, ये अपलाइन के लिए काम कर रहे थे। अब जब सर काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, इनके सपने पूरे होंगे। इसलिए अपने टारगेट के लिए काम करना है।